ऑलराइट, गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। मैंने एक होमवर्क दिया था छोटा सा, चलो सीरियस हो जाते हैं। एक छोटा सा होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि इस सवाल को e पावर 2x प्लस 1 मान के करना है। इस सवाल को e पावर 2x प्लस 1 को t मान के करना है, ठीक है। तो ट्राई किया किसी ने? फिर किसी ने ट्राई किया इसको? बिल्कुल किया। हुआ क्या ये बताओ? हुआ उससे? बिल्कुल हो गया, कह ही रहा था मैं तुम लोगों को। हाँ मृदुल कर सकते हैं बिल्कुल। प्रत्युष नहीं हुआ कोई बात नहीं। कितने लोगों का हो गया? यस पे क्लिक करो। जिसका नहीं हुआ नो पे क्लिक करो, और जिसने यस और नो दोनों पे क्लिक नहीं किया मैं समझ लूंगा कि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अब देख लो, जिसका हो गया यस पे क्लिक करो ये वाला, जिसका नहीं हुआ वो नो पे क्लिक करो। जो लोग यस और नो दोनों पे क्लिक नहीं करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, नो बहुत सारे हैं तो मैं बता देता हूं एक बार, पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा तुम कहां अटके होंगे। तो देखो, जब e पावर 2x प्लस 1 को t मानोगे ना, तो e पावर 2x की वैल्यू क्या निकल रही है यहाँ से? t माइनस 1, ये काम आएगा अभी। देखो dt क्या है? e पावर 2x इंटू 2, ठीक है, यही dt है। dt हो गया। अब क्या चाहिए? e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1। तो ऊपर क्या लिखा है? इंटीग्रल e पावर 2x माइनस 1 मतलब t माइनस 2, e पावर 2x की वैल्यू है दी, ठीक है, अपॉन t इंटू, देखो e पावर 2x क्या है? 2 इंटू टी माइनस 1, ये तो लिखा है 2 इंटू टी माइनस 1। ये आपका सवाल हो गया शायद, नहीं नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, नीचे 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 डिवाइड में आएगा ये सब डिवाइड में आएगा, क्योंकि dx है ना यहाँ पर, dx तो dx की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो इंटू 1 अपॉन 2 इंटू टी माइनस 1 dt। हाँ बिल्कुल आयुष, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो ये अपने को सॉल्व करना था, ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना था, है ना। तो कैसे किया भाई? कौन बताएगा मेरे को? कोई बताएगा कैसे किया? रेज योर हैंड, कौन बताना चाह रहा है कैसे किया? मैं देखूं जैसे किया है वो। बोल संचित, कैसे किया? सर पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। किस किस को? सर ये वाला जो पूरा फंक्शन है सर, उसमें सर हम लोग t माइनस वन लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को। t माइनस वन, ठीक है। यस सर। और सर उसके बाद नीचे सर t इंटू से लिख दीजिए सर, फॉर्मेलिटी। ओके वेरी नाइस। सर इसके अब बाद अलग सर अलग कर देगा, राइट? अलग अलग कर लेंगे। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, है ना। यस सर। और दूसरा बनेगा dt माइनस वन का क्या किया? माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, राइट? यस सर। dt, ठीक है। अब क्या करूं? ये तो सर हो गया इसके बाद ln t। सर इसके बाद सर जो सेकंड वाला जो है सर, हाँ t इंटू टी माइनस वन वाला, सो उसको हम हाँ, लोग उसके बाद एक और बार तोड़ सकते हैं, उसको हम t लोग छोड़ माइनस सकते वन हैं माइनस टी, राइट? 1 अपॉन टी माइनस वन माइनस 1 अपॉन टी, माइनस क्या, सॉरी, 1 अपॉन 1 अपॉन टी माइनस वन माइनस 1 अपॉन टी। माइनस टी, क्यों कैसे तोड़ा? अच्छा, ऊपर 1 को ही रिप्लेस किया ना तूने, 1 को चेंज किया ना यस फिर सर। से। हाँ यस सर। एग्जैक्टली, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, ठीक है। ऊपर फिर से 1 को चेंज कर दो, 1 को क्या लिखोगे? t माइनस 1 माइनस टी, या प्लस कर लो, यस प्लस सर। माइनस देख लेना, अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, फिर से टूट जाएगा ये, t माइनस 1 अलग टी अलग, डन, सवाल खत्म हो गया। थैंक्स संचित, गुड भाई। थोड़ा सा अपने जिंदगी में पुराने जो अपन ने कर्म किए हैं ना वो याद रखो। 11वीं कक्षा में वो अपने पुराने पाप तुमने किए थे ना, सीक्वेंस सीरीज पढ़ने के पाप किए थे जो, वो याद रखो, वो काम आते हैं, पाप भी काम आते हैं। हाँ नमन, सर इसमें ना दूसरा मेथड लगाया था मैंने। क्या किया बता? सर क्या किया कि जो हाफ को तो बाहर ले गया, हाँ हाफ तो बाद में यूज करेंगे, हाँ ठीक है,
सर फिर क्या करा, t माइनस 2 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 है ना, हाँ तो हमने t माइनस 2 को a अपॉन टी माइनस 1 और प्लस b अपॉन टी लेट कर लिया, फिर a और b की वैल्यू निकाल के एक ही सब्स्टिट्यूट बात कर है, एक ही बात है। तूने बाय पार्ट्स करने की कोशिश की है, दिया। यस सर। तो बाय पार्ट्स में मैंने पढ़ाया नहीं है। अरे सर मेरे को आ गया था दिमाग में। हाँ हाँ सही है, उससे भी हो जाएगा, कहीं रहो, चिंता क्या है, सवाल होना चाहिए कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो, ये होना चाहिए था भाई, दबे जिस जैसे नहीं किया, ये होना चाहिए था, मैंने इतना तो हिंट दे दिया था कल तुम्हें। थोड़े पुराने कर्म याद रखो यार, अपने पाप पुण्य जो भी मानते हो उनको याद रखो। चलो आ जाओ, डेट क्या है आज की अपनी? डेट है आज अपनी, अगस्त तो चल रहा है, अगस्त तो चल रहा है, अगस्त के बाद क्या चल रहा है? 6 अगस्त 6 2020, अगस्त 6 2020, ठीक है। आ जाओ भाई, पढ़ाई कर ले थोड़ी बहुत। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मेरे को याद दिलाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या था? जल्दी से याद दिलाओ, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, प्लस सी जनता, प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? कॉस एक्स डीएक्स का, कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन चैट पे लिखते रहो, क्लास 12 जेई चैट पे लिखते रहो, क्लास 12 जेई को चैट पे लिखते रहो, बिल्कुल। कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन था साइन एक्स प्लस सी, कुछ नहीं लिख रहा चैट अभी मैं स्क्रीन पर, सब कुछ तुम्हें पूछ रहा हूं बस। कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या था? साइन एक्स प्लस सी, वेरी नाइस, गुड। टेन एक्स का अपन ने किया था, टेन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में, साइन एक्स अपन कॉस एक्स सब्स्टिट्यूशन करके, याद करो, याद करो, सब्स्टिट्यूशन करके सीखा था, याद करो, याद करो, क्या था? एलन मॉड, मॉड मत भूलना, एलन मॉड सेक एक्स प्लस सी, एलन मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार ऐसा करते हैं, बेटर है। साइन एक्स डी एक्स क्या है अपना, कॉस एक्स डी एक्स क्या है अपना, टेन एक्स डी एक्स क्या है अपना, ये तीन अपने को आते हैं। और शायद कॉट एक्स डी एक्स भी आता है ना अपने को, कॉट एक्स भी तो कराया था अपन ने, कॉट एक्स डी एक्स भी कराया था, याद है? हाँ, तो कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा? ये है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये है साइन एक्स प्लस सी, ये है एलन मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये क्या होगा? एलन मॉड साइन एक्स प्लस सी। आइडियली कॉसेक एक्स आता है लेकिन माइनस आता है साथ में, राइट? तो माइनस अंदर लॉग में अंदर ले जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, एलन मॉड साइन एक्स प्लस सी, या फिर लिख सकते हो माइनस एलन मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी। याद है कॉट एक्स का डीएक्स का भी इंटीग्रेशन किया था अपन ने, कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेट किया था अपन ने लास्ट में, 2 क्लास पहले की बात है, सब्स्टिट्यूशन से। cos x अपॉन sin x, sin x को t माना, cos x dx लिखा हुआ है, इजी हो गया था, ब्ला 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 ब्ला। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। कोई तो मिसिंग है, हम जब बात करते तो या तो 6 की बात करते हैं, कुछ तो मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है? वरदान क्या करना है अभी, शांति से पढ़ाई करना अभी। हाँ, 2 मिसिंग है, देखो, एक तो है कॉसेक एक्स एंड एक है सेक एक्स, यहीं से आज की कक्षा की शुरुआत होगी। देखो सब्स्टिट्यूशन को एक नए लेवल पे लेके जा रहा हूं मैं, अभी 2 क्लास और चलेगा सब्स्टिट्यूशन, आज कल और एक और क्लास, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन को एक नए लेवल पे लेके जा रहा हूं आज मैं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो वेरिएबल चूज करना आना चाहिए अपने को, किसको टी में, अभी और लेवल जाए, बढ़ेगा भाई सब्स्टिट्यूशन का, ऐसे कैसे? 10x का इंटीग्रेशन पूरा नहीं दिख रहा, ln mod sec x प्लस सी, ln mod sec x प्लस सी, ठीक है, ln mod sec x प्लस सी।
10x को sec स्क्वायर x माइनस 1, रूट भी तो लिखना पड़ेगा आयुष, रूट भी तो लगाना पड़ेगा। हाँ प्रखर, हाँ इसलिए चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। हाँ अंशिका, क्वेश्चंस क्वेश्चंस, आज भी हम क्वेश्चंस क्वेश्चंस, बस क्वेश्चंस ही करवाते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं अलग अलग टाइप के, कुछ कुछ नई चीजें भी सिखाई थी लेकिन। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। याद है किसी को तो ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट याद दिस को, कैसे करेंगे देखो। अभी तक जो मैंने तरीके बताए हैं ना सब्स्टिट्यूशन के, उनसे ये नहीं होगा। जो अभी तक मैंने तरीके बताए हैं उनसे ये नहीं होगा। रुको, cosec x मैं कराऊंगा, sec x तुमसे करवाऊंगा, डोंट वरी, दोनों का मेथड सेम है। वो भाई बहन नहीं तो है दोनों, ठीक है। तो देखो cosec x dx, सोचो, उल्टा सोचेंगे फिर से। हमें क्या आता है, हमें जो आता है उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। मुझे बताओ cosec x टर्म किस किस के डिफरेंशिएशन में आती है। नॉट एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली नहीं आ रही, किस किस के डिफरेंशिएशन में cosec x टर्म आती है, याद करो और बताओ, याद करो और बताओ। वेरी गुड। एक तो आता है वो d बाई डी एक्स ऑफ cot x, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, राइट। एक और होता है क्या, और भी किसी में आता है वो, और भी किसी में आता है, खुद के डिफरेंशिएशन में भी तो आता है। हाँ, खुद के डिफरेंशिएशन में भी तो आता है, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x का होता क्या है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन ये होता है सर, बताओ 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 जल्दी, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x कॉट x। सही है। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं चाह रहा हूं एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, LHS RHS को ऐड कर लो आपस में, ऐड कर दो एक बार दोनों को, एक बार ऐड करो ना, मजा आएगा। अरे मेरे चैनल से सब होगा यार, मेरे चैनल से सब होगा, मजा आएगा, मैं कह रहा हूं ना, ऐड करो एक बार, वन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या बनेगा, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। क्यों अलग अलग, एक साथ एक साथ क्यों लिख पा रहा हूं, एडिशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों का एक साथ डिफरेंशिएट करो, अलग अलग करो, क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन में कर सकता हूं ना मैं एडिशन। क्या बनेगा ये दोनों RHS, मेरे हिसाब से माइनस कोसेक एक्स डिवाइड कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, राइट। अब ये मत बोलना सर दोनों साइड काट दो, ये मत कर देना, ये ना कर देना बच्चा कि भाई सर आप ना मजा आ गया सर दोनों साइड काट दो, d बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, डन। ये सब नहीं करना है, d बाई डी एक्स में है ना, डिफरेंशिएशन के अंदर है ना वो। लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी, क्या इंटरेस्टिंग चीज है बताओ, क्या इंटरेस्टिंग चीज है बताओ, ये बताओ, काफी इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है। शशांक गुड, बताओ क्या इंटरेस्टिंग चीज है, सोचो। बताओ भाई क्या इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब अगर मैं
सोचो सोचो, एक सेकंड, बता रहा हूं क्या करना है। देखो, अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं जिंदगी में, अगर मैं इंटीग्रेट करूं इनको, ठीक है, इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, या फिर ऐसा करो, इंटीग्रेट छोड़ो, cosec x प्लस cot x को मान लो t, इसको मान लो t, cot x प्लस cosec x को मान लो t, तो क्या बन रहा है, dt बाय dx, dt बाय dx क्या बन रहा है, ये भी t हो जाएगा ऑटोमेटिकली, माइनस cosec x इंटू t, माइनस cosec x इंटू t, सही है। t को dt के पास भेज दो, dx को x cosec x के पास भेज दो, क्या बना, 1/t dt इक्वल्स टू माइनस cosec x dx। भाई सब्स्टिट्यूशन में तो लगाना है, तभी तो इसमें पढ़ा रहा हूं। 1/t dt इक्वल्स टू माइनस cosec x dx। चमक रहा है क्या, ये बताओ तुम, तो चमक रहा है पक्का। अब क्या करूं, अगला स्टेप क्या होगा, एग्जैक्टली, गुड मृदल, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड ढिंचैक और ढिंचैक, माइनस को तो हम भाव ही नहीं देते, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई। 1/t क्या होता है, ln t, माइनस को मत भूलना, माइनस इधर आ जाएगा, ln t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये तो चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, ln mod 1/t, ये मॉड आएगा, सॉरी, ln mod 1/t प्लस c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, सही है। और t क्या था अपना, t था अपना 1/cot x प्लस cosec x प्लस c, याद है, t अपन ने ये को लिया था अभी, तो फाइनली मैं आंसर ऐसे लिख सकता हूं, ln mod cosec x माइनस cot x मॉड्यूलस में प्लस c, डन, दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो, आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx पता लग गया तुम्हें, इजी, इजी नहीं है, मेथड समझने वाला बात है। कई बार डायरेक्ट वेरिएबल लेने से नहीं चमकता, बड़ा जल्दी आ गया तू नमस्ते करने, कई बार डायरेक्ट वेरिएबल लेने से नहीं चमकता, तो इसलिए क्या करना पड़ता है मुझे पता है अक्षत, वो तो तुमको चमकना चाहिए, 10th क्लास का स्टेप है, याद कर अब, आइडेंटिटी 10th क्लास की। अच्छा हाँ, तो बेसिकली भाई लास्ट स्टेप में अटक रहे हो तो गलत बात है। हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है यार, आज कोविड नहीं है मुझे, कोल्ड है, ठीक है। हाँ तो बट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ो यार, वो क्लास में नहीं मिस होना चाहिए। हाँ तो पॉइंट इज, आखिरी स्टेप जिसको अटक रहा है, याद करो 10th क्लास 10वीं कक्षा में cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 था, एग्जैक्टली, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो cosec x माइनस cot x से, ठीक है, समझे। देख लो अब एक बार वापस समझा रहा हूँ, cosec x dx इंटीग्रल करना था, डायरेक्टली नहीं हो पाता, 1/sin x लिखते, किसको t मानते किसको dt मानते, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक एक दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, हम और कुछ उल्टा सोचते हैं, ये एक तरीका होता है, डिफरेंट तरीके से ट्रिक होती है काइंड ऑफ, ऐसा मान लो तुम। तो ये ट्रिक क्या बोलती है कि सर देख लो कि ना, जो अपना cosec x है ना, वो कब कब आता था, किसके डिफरेंशिएशन में आता था, या तो वो cot x के डिफरेंशिएशन में आता था, एग्जैक्ट नहीं आता था कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं आता था कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो आता था, कहीं तो आता था, तो ऐसे cot x में भी आता था, cosec x में भी आता था, दोनों में हमने लिख लिया और दोनों को ऐड कर दिया, मुबाशिर प्रैक्टिस से, ओनली प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से चमक जाएगी ट्रिक, तुम्हें पता लग जाएगा किन क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। हाँ तो
जब हमने ऐड किया तो देखो क्या बना, cos x प्लस cot x एक सेम टर्म बन रही है। रिया वही प्रैक्टिस से आएगा बेटा, प्रैक्टिस से आएगा, अभी चमकेगा, देखना कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो चमकेगा किस किस में लगाना किस में नहीं लगाना। जिसका नहीं हो रहा हो इंटीग्रेशन, यूज दिस, सिंपल, ट्राई कर लो, देखने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो cot x प्लस cos x को मैंने मान लिया फिर t, दोनों साइड t बन गया, dt अपॉन dx माइनस cosec x इंटू t, t वेरिएबल, एक वेरिएबल एक साइड, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड, t वाला सब कुछ एक साइड, x वाला सब कुछ एक साइड, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, सिंपल, 1 अपॉन टी डी टी। अब उसको तो सॉल्व भी करना है। 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है, ln mod t, ln mod t, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करो। तो ये है cosec x dx का इंटीग्रेशन। चलो, जिसको चमक गया ये करो, इसी टाइप से होगा ये भी। हाँ वरदान सही है, वरदान, लेकिन इसमें नहीं चलेगा, 10वीं कक्षा को भी तो यूज कर, 10वीं कक्षा को भी यूज कर यार, ऐसे ना कर। जिसको चमक गया इंटीग्रेट sec x dx करो। ये बात मृदुल, ये बात रिया, गुड। श्रेयस जस जोशी सही है, बिल्कुल। एक सेकंड, श्रेयस जोशी प्लस माइनस का अंतर कर गया, गड़बड़, सही कर। रिया गड़बड़ है, माइनस प्लस का अंतर है, गड़बड़ है, चेक करो। नितिका सेम गोज फॉर यू। या एक सेकंड वेट, नहीं नहीं नहीं, प्लस वाले सही है, माइनस वाले गलत है, सॉरी गाइस, एक साइड तो गलत है, एक साइड सही है, ठीक है, प्लस वाले सही है, माइनस वाले गलत है, सॉरी माय बैड। न्यूमरेटर में रखना है सब कुछ 10वीं कक्षा से, ठीक है, प्लस वाले सब लोग सही है, वरदान गड़बड़ है। कोई मुश्किल नहीं है यार, इजी सा सवाल है, करो चुपचाप। हाँ लिखना जरूरी है, ऑफ कोर्स। आंसर ये आना चाहिए, देखो आंसर ये आ रहा है क्या, आंसर ये आ रहा है क्या, देख लो जिसका आंसर ये आ रहा है, ln sec x प्लस 10x प्लस c, मॉड में मतलब, जिसका ये आंसर आ रहा है वो सही है। तुषार चौहान देख क्या लिख रहा है पहले तरीके से, नहीं दो तुषार है यार, इसलिए एक एक पूरा बोल रहा हूं, इसलिए नाम जिसको बोलना था मैंने बोल दिया। हाँ श्रेयस जोशी ये भी हो सकता है, लेकिन अपने को प्लस न्यूमरेटर में लेके आ, 10th क्लास वाले मेथड से। प्रत्युष क्या हुआ, प्रत्युष सामने मैंने आंसर लिख दिया, देख गड़बड़ है, नहीं सामने आंसर लिखा है मैंने। हाँ तुषार देख, वही मैं कह रहा हूँ, ध्यान से। हाँ हाँ श्रेयस तो वैसे भी लिख सकता है बिल्कुल, लेकिन ये इस तरीके से लिख ज्यादा इजी है। So आंसर शुड बी ln sec x प्लस 10x प्लस c। जिसको समझ में आ गया, जिसका हो गया, प्लीज क्लिक ऑन यस। जो लोग मुझे चाहते हैं सॉल्व करूं मैं इसको, प्लीज क्लिक ऑन नो, नो पे क्लिक कर दो, जो चाहते हैं मैं इसे सॉल्व करूं। आइडियली तुमसे हो जाना चाहिए, मैं cosec x का कर चुका हूं मैं। प्रत्युष अगर वही है तो सही है, तेरा प्लस में माइनस लिखा था प्रत्युष शायद बीच में एक बार, हाँ अभी ठीक होगा, बाद में लिख दिया हो तो पता नहीं, एक बार माइनस लिखा होता। हाँ जसमीत क्या हुआ बता। सर ये cos x माइनस cot x कैसे आया ऊपर में? लास्ट स्टेप, यस सर, वो तो माइनस तो पावर में जाता है ना, अंदर थोड़ी ना जाते ब्रैकेट के। बात तो सही है। 10th में एक स्टेप याद है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, 10th में पढ़ा था, आ गया रेशनलाइज कर, ठीक है। 10th में पढ़ा था, 11th में यूज किया था। वरदान बोल, वरदान। हाँ सर, बोल। सर मैंने ना जो आपको पहले आंसर दिया था वो मैंने ऊपर का रिजल्ट रख दिया था। पागल आदमी, गड़बड़। अब सर मैंने दोबारा निकाला ना तो अब सही आ रहा है। सही आ रहा है ना, बस ठीक। हाँ सर। हाँ, चल। हाँ भाई, कोई चाहता है क्या मैं सॉल्व करूं, ये बताओ। समोसा है क्या किसी को इसमें?
समोसा है किसी को? बता दो यार, हाथ वाथ उठा लो अगर समोसा है तो। आधे लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। कर लो जरा रिस्पॉन्ड, तुम कर लो, नहीं तो मैं कर दूंगा। जेई में छोड़ो, ये बोर्ड्स में भी आ जाता है सीधे सीधे 4 नंबर का सवाल, 4 या 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो तुम लोग रिस्पॉन्ड कर लो या तो। चलो सवाल लिखो, सवाल लिखो। नए टाइप की प्रॉब्लम पे जा रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है। रिजल्ट याद है प्रत्युष तो यूज करो। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब याद होने चाहिए, दैट्स ऑब्वियस। ठीक है ना। जेई में यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तूने तेरे से पूछ लिया डिराइव इंटीग्रेट सेक एक्स डीएक्स 4 नंबर के सवाल में, करना पड़ेगा ना बोर्ड्स में। ठीक है, और ये ट्रिक जेई के सवाल में बहुत यूज होती है, दिमाग लग जाता है आराम से। कुछ नहीं आ रहा होगा, इससे हो रहा होगा सवाल। मुझे नहीं पता ना इंटीग्रेशन का कैसा सवाल आएगा जेई में, उस टाइम पे कैसा आएगा पता नहीं ना, तो इसलिए जो आए जैसा चले, दिमाग चलना चाहिए उस टाइम पे कैसे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों की। ठीक है, चलो सवाल लिखो। एक नए टाइप के सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक नए टाइप के सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुनना इस चीज को और लिखना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना और लिखना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगेगा इसमें। ठीक है, एक नई ट्रिक बता रहे वालों में इंटीग्रेशन की, अलग अलग टाइप की ट्रिक्स हैं। तो इस ट्रिक को बोलते हैं, लिख लेता हूं, हेडिंग बता देता हूं तुमको जिससे तुम्हें याद रहेगा कौन सी ट्रिक है। स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर, स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर in terms of denominator, splitting the numerator in terms of denominator, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में स्प्लिट करना है। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट है प्रत्युष, दैट इज डिफरेंट। थोड़ा सा वैसा ही है लेकिन वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसको इसमें नहीं घुसाएंगे हम। ठीक है, चलो सवाल लिखो, सवाल से स्टार्ट करेंगे। सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x। सोचो इसके बारे में, इसका क्या किया जा सकता है। ये दिखने में इजी लग रहा है लेकिन है नहीं। सोचो एक बार किस डायरेक्शन में जाना चाहोगे। मैं तो कह रहा हूं ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई कर लो खुशी खुशी, आई डोंट माइंड दैट। मेरे को आंसर से फर्क नहीं पड़ा किस टाइप से जाओगे, ट्राई कर लो ना मृदुल, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ट्राई कर लो अगर हो पाए तो, आई डोंट माइंड दैट। cos x से डिवाइड करोगे 10x बन जाएगा, फिर क्या करोगे बताओ। 4 10x प्लस 3 10x माइनस 2, फिर क्या करोगे। मैं चाहता हूं एक बार ट्राई करो सब, क्या पता कुछ नया मिल जाए हमें। किसी का हो गया तो, जिसका हो जाए कंप्लीट हो जाए, अगर इंटीग्रेशन से सही निकल जाए बाहर तो हैंड रेस कर लेना। निमी कैसे बनाएगी। नहीं मैं तो कराऊंगा ही, मैं एक बार चाह रहा हूं तुम्हारा दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन में जाएगा अलग अलग। मैं चाहता हूं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जितनी डायरेक्शन में जाओगे ना अच्छा है, खुश हूं मैं उससे। किसी को लग रहा है क्या वो कहीं पहुंच रहा है ना प्रखर, पता नहीं, अभी आंसर नहीं जानना मेरे को प्रखर, कैसे पहुंच रहे हो ये बताओ। तो इसलिए बिल्कुल लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोशिश कर लो, मैं हमेशा कोशिश करने के पक्ष में हूँ, ट्राई करने का टाइम पक्का दूंगा। कुछ नया है ट्राई करो, अगर कुछ नया मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे भी सिखा दो, आई डोंट माइंड।
तो 70 बच्चे हो, 70 अलग डायरेक्शन में सोच सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके प्रखर, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन कैसे किया वो, उसके बाद क्या किया? अनंत हैंड रेस कर, पूछू मैं जरा तेरे से कैसे किया। हो गया क्या अनंत? तू बोल रहा डन, क्या डन हुआ? अनंत टाइम पास कर रहा है मेरे साथ? अच्छा ओके, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा सच में हो गया, ओके वेरी गुड। चलो मैं बताता हूँ, वेट करो एक थोड़ा सा और, ठीक है 30 सेकंड और ले लो, चलो 30 सेकंड और ले लो, ज्यादा नहीं, फिर नहीं तो और लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना। 30 सेकंड और ले लो, अगर कहीं पहुंच रहे हो तो पता लग जाएगा। हाँ हाँ ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ये सब के आंसर नहीं करता वरदान में, सॉरी। न्यूमरेटर को चेंज करेंगे डिनोमिनेटर के जैसे, मतलब बराबर बराबर कुछ कर लेंगे, फिर बचे हुए का क्या करेगा? बचा हुआ भी तो है कुछ, मान ले तूने अलग अलग कर लिया, तो साइड में एक बचेगा ना, एक साइन एक्स बचेगा और माइनस का 5 कॉस एक्स बचेगा। चलो आ जाओ, मुश्किल है, तुम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना मुश्किल है। चलो मैं एक नया डायरेक्शन दिखाता हूं, आ जाओ। एक ट्रिक होती है छोटी सी, एक ट्रिक होती है छोटी सी, किसी भी न्यूमरेटर को, अरे अनंत रटना नहीं है, हाँ किसी भी न्यूमरेटर को, किसी भी क्या बोलो मैं, न्यूमरेटर को, है ना, मान लो एफ एक्स, उसको मैं इस तरीके में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरीके से मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए जी एक्स प्लस बी जी डैश एक्स, ठीक है ना, है ना। किसी भी न्यूमरेटर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, एफ एक्स जो है वो है अपना न्यूमरेटर, जी एक्स जो है वो अपना डिनोमिनेटर। हाँ ये कहीं से नहीं लाते, मतलब मैं ये बोल नहीं रहा कहां से लाते, मैं कह रहा हूँ और तरीके से हो जाता तो हो जाता, मैथमेटिक्स है बहुत सारे तरीके से। हाँ शशांक बिल्कुल, तुम अगर मॉड्यूल ढंग से पढ़ो ना तो मॉड्यूल में बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हुई है अलग अलग, मॉड्यूल अगर ढंग से पढ़ो तो ये मॉड्यूल्स में बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हुई है ढंग से। हाँ किसी भी न्यूमरेटर को, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक जगह पर चलता है यार, ये बहुत स्पेसिफिक, ये एक ट्रिक है, हाँ प्रखर ये एक ट्रिक है, बहुत स्पेसिफिक जगह पर चलती है ये ट्रिक। बता दो कौन कौन सी जगह पर चलती है। अभी एक मिनट के लिए सवाल को भूल जाते हैं, है ना। कहां से आया मुबाशिर, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कहां से छोड़ दे, है ना। हाँ बता रहा हूं, एफ एक्स जो है अपना न्यूमरेटर, एफ एक्स जो है अपना न्यूमरेटर, ठीक है। हाँ बिल्कुल श्रेयस, सीबीएसई में यूजेबल है, यस। अगर सीबीएसई में ऐसा सवाल आता है तो, वैसे नहीं आएगा, बहुत नहीं आता वैसे सवाल, बट स्टिल अगर बाई चांस आए तो यूजेबल है, यस। जी एक्स अपना डिनोमिनेटर, नहीं इसको याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन नहीं है कोई, ऐसा मान लो तुम लोग, इसको याद रखना है, डिनोमिनेटर, ठीक है।
ये बता दो जी डैश एक्स क्या होगा। ये तो चमक रहा होगा तुमको, जी डैश एक्स क्या होगा, ये तो चमकता है। जी डैश एक्स क्या होगा, चमकता है। ये होगा जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का डेरिवेटिव, कुछ भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये तो चमकता है। ए और बी अपने भाई साहब कांस्टेंट है ना, ए और बी अपने भाई साहब कांस्टेंट है, ठीक है। ये लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए चमकता है, सुन लो अभी, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ही चलेगा। बता देता हूं मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, बता रहा हूं दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं, या तो क्वेश्चंस इस फॉर्म के हो। फर्स्ट फॉर्म रेड में लिख रहा हूं इसलिए जिससे याद रखो, ए साइन एक्स स्मॉल में, ये अलग कोफिशिएंट है, बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स डी कॉस एक्स dx। या तो सवाल इस टाइप में हो, ठीक है, या सवाल इस टाइप का हो, a इंटू ई पावर x प्लस 1 अपॉन c इंटू ई पावर x प्लस 1, नॉट प्लस 1 एक्चुअली, b और d, नॉट प्लस 1, b और d dx। ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट। ABCD रियल नंबर से कांस्टेंट है, यस, ABCD रियल नंबर से कांस्टेंट है। संचित इंटरनेट तेरा गड़बड़ है, बाकी मेरे को सब बाकी बच्चों ने कोई कंप्लेन नहीं किया इसलिए। ABCD चारों कांस्टेंट है, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इक्वल अनइक्वल चारों कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जीरो हो गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना, जिंदगी में थोड़ा अच्छा काम कर देंगे अगर जीरो हो गए तो, ऐसे ही तो जीरो का तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये इन दो टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि प्रॉब्लम हमने ये निकाला इसलिए, क्योंकि हमने मतलब टीचर्स ने निकाला इसलिए, वाला क्यों पढ़ाते हैं स्पेसिफिकली बता देता हूं, क्योंकि जेई में टेंडेंसी है उन लोगों ने ये क्वेश्चन लाइन से देने लग गए थे बीच बीच में, है ना। हाँ बिल्कुल हॉस्पिटल, हाँ वरदान, ठीक है। तो वो लोग लाइन से ईयर बाय ईयर देने लग गए थे, 2001 से 2010 के बीच में कंटिन्यू क्वेश्चन दिए थे उन्होंने इसमें, ठीक है, या तो ऐसे टाइप के ऐसे टाइप के, ठीक है। तो हमने इसको कोर्स पे डाल दिया सब सारे जगह पर कि ये आएगा, इसको पढ़ा देते हैं, ट्रिक बना के दे देते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलो अब इसको मैं सिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं सिखाता हूं, इसको वेरीफाई करवा देता हूं मैं तुम्हें कि कैसे आना है, इसके बाद क्या होना है ये बता दो। देखो देखो, तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे ए और बी तो चाहिए होगा ना, तभी तो आंसर आएगा। तुम्हें एफ एक्स पता है, तुम्हें जी एक्स पता है, तुम्हें जी डैश एक्स पता है, वो तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा, राइट। तुम्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी चाहिए, मेन तो वही है, मेन तो वही है। क्यों मेन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल, नहीं रेड नहीं, ध्यान से देखो, क्या ये ऐसे लिखा है क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx इक्वल्स टू a प्लस बी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, वेट लिखूंगा, वापस लिखूंगा, लेकिन वो जगह नहीं बची इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। क्या ये ऐसे लिखना दिख रहा है तुम्हें, ये बताओ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स dx इक्वल्स टू a प्लस बी जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स dx। क्या ये तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है क्या, बताओ। जिसको ये दिख रहा है यस पे क्लिक करो, ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखो और नीचे वाले स्टेटमेंट को देखो। जिसको ये दिख रहा है यस पे क्लिक करो, जिसको नहीं दिख रहा नो पे क्लिक कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि, अच्छा नहीं कुछ नहीं, ओके। बहुत सिंपल है, gx से डिवाइड कर दिया तीनों को और इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, पूरे इक्वेशन को gx से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। क्यों किया मैंने gx से डिवाइड, कोई भी तुक्का मारो, ट्राई करो, बताओ क्यों किया gx से डिवाइड। सोचोगे तो इसलिए मैं सोचवाना चाह रहा हूं तुमसे, चाहता हूं कि तुम लोग सोचो इस चीज पे।
gx से डिवाइड क्यों किया बताओ? नहीं मेरा मन नहीं है यार, कारण है। रेज योर हैंड जिसको आता हो। नाइस, प्रखर ने थोड़ा सही सोचा है। हाँ वरदान, नहीं वरदान ने फिर हैंड रेज नीचे कर दिया। 2-3 कारण है, 3 कारण है इसके मेनली, मैं बताता हूँ क्यों। ट्राई करो। हाँ वरदान, कोई भी एक कारण बता सकता है, बता। सर ये ऐसे है क्या कि इसको सेपरेट कर देंगे प्लस वाले को, तो एक कांस्टेंट है तो एक्स बार आ जाएगा केवल। एक तो रीजन ये है कि ए अकेला रह गया, कैपिटल ए अकेला रह गया, एक कांस्टेंट अकेला रह गया। वेरी नाइस संचित, सही डायरेक्शन में। सेकंड और थर्ड, दो और रीजन है, सोचो क्या रीजन हो सकता है। ए अकेला रह गया, वो कांस्टेंट रह गया अकेला, क्योंकि उसका फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। आकाश नहीं, ओके नहीं, कोई नहीं, चैट पे नहीं है, रेज योर हैंड ना, मैं सुनना चाह रहा हूँ तुम लोग, कि चैट पे कुछ भी लिख रहे हो, मेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आती क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ। तुष्टि, यस Sir, maybe G dash X also. सॉरी, आवाज धीरे हो गया एकदम से, क्या? Sir, maybe G dash X or upon GX. तुष्टि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉल्यूम बहुत धीरे हो रही है। Sir, मैं ये कह रही थी कि sir G dash X upon GX में sir same हाँ तुष्टि, गुड डायरेक्शन, सही डायरेक्शन है, एग्जैक्टली सही डायरेक्शन है। नमन बता। सर उसमें हो क्या जाएगा कि ना a प्लस बी जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स आ जाएगा, उससे हाँ। एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू। हाँ सही तो है। सर फिर हमारे पास एक अकेला कांस्टेंट बच जाएगा, इसका हमने जैसे u प्लस बी से तो ए का इंटीग्रेशन ax हो जाएगा। हाँ सर, सही। a का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, बस हमें फिर इसका करना पड़ेगा। तो उसका कैसे करेंगे? एक तो मेरे को मिल गया, ठीक है, एक तो मुझे मिल गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, बाकी दो कारण क्या है? सर बाकी तो एक दो थोड़ी बचेंगे, एक तो बचेगा, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। बताता हूँ। नहीं कारण, मैं कह रहा हूँ 3 कारण है, ऐसा किया है मैंने। जसमीत ट्राई करेगा? वेरी गुड मृदुल, सही डायरेक्शन में, परफेक्ट। सर एक तो वही है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमें वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्टली। दूसरा कारण ये है कि एफ एक्स दूसरा अपॉन जी एक्स है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वही तो वैल्यू निकालनी है। वही निकालनी है। दूसरा ए कांस्टेंट मिल जाएगा हमें। सही है। और तीसरा कि जी डैश अपॉन जी एक्स हमें बेसिकली आराम से बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव का और उसका डिवाइड करो ना, वो हो जाता है, इंटीग्रेट करे तो बाहर निकल जाएगा ना। एग्जैक्टली। टी का देखो सब्स्टिट्यूट करें, अगर जीएक्स को टी मान लूं अगर मैं, तो ऊपर dt तो लिखा है, राइट जसमीत? समझ गया? यही बोल रहा है ना? यही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा था। बिल्कुल ढंग से देखो एक बार, gx को अगर मैं t मान लूं तो dt क्या होगा? g डैश x dx। अच्छा नमन, ओके सॉरी यार, तो उस टाइम बोल देता तो हो जाता। g डैश x dx से तो लिखा है ना ऊपर, राइट? तो इसलिए हमने gx को एक बार उससे डिवाइड कर दिया और काम हो गया। देखो दिस इज सवाल, ये तो है अपना सवाल, ये होगा अपना क्वेश्चन, ठीक है? बाकी दोनों सॉल्व कैसे होंगे? इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल a dx प्लस इंटीग्रल b g डैश x अपॉन gx dx। b और a को भाव नहीं देंगे अपन, b और a को अपन भाव नहीं देंगे, कांस्टेंट है, ये बन जाएगा ax, ये बन जाएगा ax, ठीक है? प्लस अब देखो b तो बाहर आ गया, क्या मैं gx को t बोल सकता हूं? साइड में देखो, gx अगर t है तो gx को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा? g डैश x dx dt, ये बनेगा। gx को अगर t है तो g डैश x dx क्या बन जाएगा? dt। चमक रहा है क्या? यस और नो पे क्लिक कर दो अगर ये चमका तो, ये चमका तो हो गया अपना क्वेश्चन। gx को अगर मैं t बता दूं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना अपन, t बना दूं तो g डैश x क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करूंगा dx,
इक्वल टू dt, dt की वैल्यू भी तो निकालोगे। तो g डैश x dx ऊपर लिखा है, देखो तरीके से ऊपर लिखा है वो तरीके से, तो क्या बनेगा 1 और ये dt, क्या बनेगा dt। अरे यस नो पे क्लिक कर दो भाई। अंशिका बता रहा हूं, एक सेकंड को। हाँ एग्जैक्टली, dt ऊपर आ गया, डन, अब तो सॉल्व हो गया। ax प्लस 1/t dt ln mod t, t क्या है ln mod gx प्लस c, ln mod gx प्लस c, ठीक है। fx अपॉन gx क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि fx इज द न्यूमरेटर, gx इज द डिनोमिनेटर, वही तो सवाल था। हाँ मृदुल तूने बताया था, मैंने बोला भी था तू सही डायरेक्शन में गया है, मैं बोला भी था चैट पढ़ के तेरा। अंशिका समझे, fx न्यूमरेटर है, gx डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हमने fx को न्यूमरेटर बोला था ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन ही तो लिखा है एक तरह से। अभी सवाल करेंगे तो तुम्हें ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली इतनी मेहनत तुम्हें बार बार नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ a और b निकाल लोगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। हाँ a और b कैसे निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है। यस शशांक, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। क्वेश्चन दूंगा ना आज इसका मैं। तुषार शर्मा यही आंसर है फाइनल। fx की जगह fx, gx की जगह gx पुट कर a और b निकालना पड़ेगा। वो प्लस c तो वो वाला c है इंटीग्रेशन वाला। a b नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, कांस्टेंट है ना, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। चलो कैपिटल A और कैपिटल B कैसे निकलेगा सर? कैपिटल A और कैपिटल B कैसे निकलेगा? बिल्कुल यूज कैसे करेंगे, सही बात है अक्षत, ये तो मेन पॉइंट है, यूज कैसे करेंगे। देखो यूज करके सवाल क्या है अपना, सवाल वापस लिख रहा हूं मैं, वापस अपना सवाल लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, 4 sin x प्लस 3 cos x। एग्जैक्टली तो इसलिए कंपेयर ही करना है अपने को। हाँ यस दीपांशु, यू नीड टू लर्न द लास्ट टर्म। एग्जैक्टली कंपेयर ही करना है तुम लोगों को a और b निकालने के लिए। वैसे 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x, यही था अपना क्वेश्चन dx, यही था अपना क्वेश्चन। याद है fx क्या होगा ये बताओ मेरे को। क्वेश्चन में 4 है, यही तो है क्वेश्चन, यही तो लिखा तो है 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x, यही तो लिखा है। fx क्या है अपना न्यूमरेटर, बिल्कुल, तो fx क्या हो जाएगा 4 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। gx क्या हो जाएगा, जो जो चाहिए वो सब लिख लो, 3 sin x माइनस 2 cos x, 3 sin x माइनस 2 cos x। और क्या चाहिए होता है, एक और चीज चाहिए होती है, एक और चीज चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है, g डैश x, g डैश x, g डैश x, डेरिवेटिव क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, g डैश x का, gx का डिफरेंशिएशन, साइन का cos 3 cos x प्लस cos का माइनस साइन x हो जाता है ना 2 cos x, सॉरी 2 sin x, सॉरी 2 sin x। तीनों चीज मिल गई ना तीनों चीज। चलो तो अपना पहला तो ये डब्बा स्क्वायर वाले में इसमें पुट कर दो, a और b निकालने के लिए, a और b निकाल दो। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है सर a gx प्लस b g डैश x, a gx रामपाल, कोई माफी नहीं मिल रही देर से आने की, मैं माफी नहीं देता देर से आने की। हाँ 4 sin x प्लस 3 cos x, और क्या चाहिए a 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस b 3 cos x प्लस 2 sin x, यही तो है। डन, sin x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, cos x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो।
क्या बनेगा 3a प्लस 2b की वैल्यू 4। अगला -2a प्लस 3b की वैल्यू 3। a और b की वैल्यू बताएगा कोई मेरे को? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स तो आता है तुम्हें, 10th क्लास में पढ़ा है। 3 अलग मेथड, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन था, वो अलग तरीके का सब्स्टिट्यूशन था। खैर ये एलिमिनेट कर दो। बताओ जल्दी a और b की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ अक्षत, पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही है, जैसा ही है, एग्जैक्टली वो नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी है, मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं वो आया कहां से, ये समस्या है। पार्शियल फ्रैक्शन सब बता सकता हूँ, इसलिए मैं उससे कंपेयर नहीं करता इसे। हाँ a और b की वैल्यू यार तो मेरे हिसाब से a आ रहा है तुम्हारा 6/13 और b आ रहा है अपना 17/13। कोफिशिएंट कंपेयर करने पर a और b आया। कोफिशिएंट कंपेयर करो, ऊपर वाली जस्ट ऊपर वाला स्टेप देखो, 4 sin x प्लस 3 cos x। लेफ्ट LHS में sin x के कोफिशिएंट में क्या है 4, RHS में sin x का कोफिशिएंट कौन कौन सा होगा 3a और 2b। ऐसे आया, ऐसे ही cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करो। समझ आया आयुष? ये आ रहा है क्या a और b की वैल्यू है? बताओ तुम तो। ये आ रही है, चलो बढ़िया। फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ जो भी गंदा सा था 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन क्या था नीचे 3 sin x माइनस 2 cos x dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आएगा अपना, कैसे आएगा? ये fx हो गया, ये gx हो गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 6/13 इंटू x। हाँ ये बिना ट्रिक के तो क्वेश्चन बहुत भारी होता है, मैं कह ही रहा हूं। प्लस 6/13 x प्लस ln में क्या लगेगा gx, राइट? ऐसा ही कुछ था ना। प्लस ln में क्या होगा gx, मॉड gx। gx क्या है 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस c। ये तुम्हारा, अच्छा बी रह गया, सॉरी गाइस, 17/13 बी भी लगेगा। यस यस बी लग गया बिल्कुल। नहीं समझा सर, बिना ट्रिक के नहीं हो पाएगा ये प्रियम, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, और सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी तुमको उसके लिए। बिना ट्रिक के बहुत मुश्किल है। सर नहीं समझा, रेज योर हैंड। हाँ वरदान। सर अगर हम मान लो सर ये एग्जाम वरदान आवाज कट गया बेटा, वरदान आवाज कट गया। सर अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है लेकिन कट कट के आ रही थी, बता। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ अगर बाई चांस ये ट्रिक हम भूल गए एग्जाम में तो कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है? आगे आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह में आ जाएगा ऑल्टरनेटिव मेथड, लेकिन आइडियली ये ट्रिक याद रखो यार। ओके सर। 3a प्लस 2b कंपेरिजन, LHS RHS को कंपेयर कर रहा है रोहन। ये देख sin x का कोफिशिएंट क्या है 4, 3 sin x का कोफिशिएंट क्या है 3a और 2b, ऐड कर दे। उन्होंने प्रत्युष बनाया होगा पूरे मेथड से। यश सर हाँ मेरे मैसेज नहीं आ रहे शायद आपके पास। तू कहाँ मैसेज कर रहा है? क्लास 12 जेई पे कर। वहीं कर रहा हूँ।
ओके मिस हुआ, पता नहीं मेरे को बड़े दिखा नहीं सारे शायद। भेजे हैं। अभी कुछ भेज, हाय हेलो कुछ भेज। यहाँ पे हाय भेजूं? एक बार भेज क्लास 12 जेई में। हाँ आ गया ना, बिल्कुल है। मतलब आप रीड नहीं कर रहे? बहुत सारे एक साथ होंगे, मिस हो गया होगा। चल चलो कोई कोई बात नहीं, चल इग्नोर। हाँ चलो तुष्टि बाद में, अभी इसके बाद प्रखर वो वापस जाके आना पड़ता है यार, मेरे को भी नहीं पता कैसे होता है। हाँ जी चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो ये वाला, तुम लोग खुद से करोगे तब आएगा समझ। देखो क्वेश्चन लिखो एक, मैंने बताया ना जिन दो फॉर्म्स के लिए चलती है उसी के लिए करना है अपने को, जिन दो फॉर्म्स के लिए चलती है उसी के लिए करना है। लिखो सवाल। तो सवाल ये है sin x प्लस 3 cos x अपॉन 2 sin x माइनस cos x dx। शुरू जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर, माफी ऑफी मत मांग, क्वेश्चन सॉल्व कर। शुरू जाओ। तुम्हारा फोकस होना चाहिए ए और बी निकालने पे, एफ एक्स जी एक्स जी डैश एक्स सब निकाल लोगे इजीली। डायरेक्ट वही लिखो ना, तुम उड़ा दो स्टेप्स, क्या फर्क पड़ रहा है, जेई में तो उड़ा ही दोगे। एनसीईआरटी के लिए आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ। बट डोंट वरी गाइस, एनसीईआरटी में ऐसे सवाल पूछेगा नहीं कभी कोई, एनसीईआरटी में ऐसे सवाल आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो चिल है, ये सब्स्टिट्यूशन का ऊपर वाला लेवल है, तो एनसीईआरटी में ऐसे सवाल कोई पूछेगा नहीं। लिख लिया सवाल तो एक बार मैं ऊपर वाला दिखा देता हूं कैसे किया है। एफ एक्स निकाला, जी एक्स था, जी डैश एक्स निकाला, वो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सिर्फ आपको ये देख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू ए जी एक्स प्लस बी जी डैश एक्स होना चाहिए, ये याद रखना है। दो चीज याद रखनी है, एफ मैं तो एक ही याद रखता हूँ वैसे, एफ एक्स इक्वल टू ए जी एक्स प्लस बी जी डैश एक्स, मेरे को सिर्फ ये याद रहता है, मैं जी एक्स से डिवाइड तो कर लेता हूँ अपने आप, इतना दिमाग लगाता जाऊँ मैं। रोहन एनसीईआरटी में गिवन है, मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल आता है, बहुत रेयरली पूछते हैं, अगर पूछ लिया तो वेल एंड गुड, हमने किया हुआ है। एनसीईआरटी में गिवन तो है, मैं ये कह रहा हूँ। जिस जिसका हो गया ए और बी बता दो, बाकी तो तुम लोग कर ही लिए होंगे। ए और बी बता दो, बाकी तो तुम कर लिए होंगे। श्रेयस ए सही है, मृदुल बी सही है, तुम क्या आपस में बांट के कर रहे हो? हाँ संचित दोनों सही है, श्रेयस दोनों सही है, यस नमन दोनों सही है, वरदान वरदान कुछ तो उल्टा कर दिया तूने, चेक कर, और प्लस माइनस का भी कुछ फंडा है, चेक कर। शशांक सही है, बी सही है, प्रियम बी सही है, गुड, राघव दोनों सही है, गुड, हर्षिता बी सही है, गुड, प्रियम ए भी सही है, सही है। तन्मय दोनों गड़बड़ है बेटा, चेक कर कैलकुलेशन अपनी। बच्चों एक बार सिखाने में टफ है, ये करने में इजी है यार, बता रहा हूं मैं, देखो कितनी स्पीड में सवाल निकलेंगे, ट्रिक पता है तो। अक्षत दोनों गड़बड़ है, सेहज दोनों गड़बड़ है, सेहज अभी सही है, अभी वाले सही है, अभी वाले दोनों सही है। वरदान बी, अरे दोनों गलत है यार, उल्टे लिख रहा है कुछ तो तू, चेक कर। ये कौन है जिसने भी ये लिखा है ना 4-5 बार, वो सही है बाय द वे। अंशिका गड़बड़ बेटा, नितिका सही है, यस, साहिल बी सही है, प्रत्युष दोनों सही है, यस, जसमीत गड़बड़ बेटा, दोनों गड़बड़, क्या कर रहा है, जीरो कहां से आ गया, कंपेयर तरीके से कर। प्रेक्षक बी सही है, गुड, भूमि गड़बड़ है बेटा, दोनों गड़बड़ है भूमि, यश बी में एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया तेरा पकड़ में, चेक कर। मुबाशिर दोनों गड़बड़ है बेटा, वेरी गुड, हर्षिता सही है, ए बी, यस, रिमी दोनों सही है। बच्चों एफ एक्स जी डैश एक्स पता है तो हो जाएगा सवाल, देख लो। क्या याद क्या रखना है अपने को, ये मेरे को तो ये याद रहता था हमेशा, देखो ये चीज मेरे को सिर्फ ये याद रहता है, बाकी सब मैं निकाल लेता हूँ, बाकी सब मैं निकाल लेता हूँ, सिंपल है, मेरे को सिर्फ ये रहा। निकिता गड़बड़, साहिल सही है, अभी ए सही है,
प्रखर दोनों सही है, गुड। हर्षित गड़बड़ है बेटा। हाँ, तो अब एफ एक्स क्या है मेरा, लिख दो, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ए टाइम जी एक्स कितना है, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बी जी डैश एक्स कितना है, 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तन्मय सही है, दोनों सही है। इससे ऊपर वाला किसने लिखा था, वरदान, दोनों सही है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा, बस तो इक्वेशन बन गई, कोफिशिएंट पता लग गए, तो देख लो एलएचएस में साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 इक्वल्स टू, तो 2a प्लस b, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, cos x का कोफिशिएंट 3, इधर बनेगा -2a प्लस 2b, ऐड कर दो, a गायब हो गया, तो b, देयरफॉर b आ जाएगा तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने क्या कुछ गड़बड़ की क्या इसमें, ओके, cos x का प्लस माइनस sin x सही है भी, ओके, हाँ ये 2b तो सही है यार, हाँ ये गड़बड़ है, हाँ 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 समझ गया, ये माइनस ए नहीं आएगा, हाँ माइनस ए रहेगा, अभी ठीक है, माइनस ए रहेगा, हाँ ये गड़बड़ थी। तो b की वैल्यू है अपनी 7/5, a की वैल्यू है अपनी -1/5, तो हो गया आंसर। देयरफॉर तुम्हारा आंसर आएगा इंटीग्रल f(x) अपॉन gx dx, a कितना है, -1/5x प्लस 7/5 ln mod gx, 2 sin x minus cos x and plus c. This is the final answer. भूमि कॉपी करने की कोशिश मत कर, मैं वही कह रहा हूं। एक और ट्राई करोगी क्या, चमक रहा है अब, एक बार आ जाएगा ना समझ में, देखो समझने में टाइम लगता है, समझ में आ गया फिर तो तुम छप्पर फाड़ दोगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नहीं कोविड नहीं है मुझे, चिंता ना करो, भूमि ऐसे काम मत करो। चलो क्वेश्चन लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स का नहीं दे रहा इस बार मैं ई पावर में दे रहा हूं, मैंने एक और बताया था। हाँ मुबाशिर, तो तूने एक बार में तब भी सही नहीं किया, क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिखो। प्रैक्टिस तो तब भी चाहिए ना, एक फॉर्मूले को भी याद रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ना। 3e पावर x 2e पावर x प्लस 5 dx, शुरू हो जाओ। अरे तुम्हें, मेरे को कोविड हो भी गया तो मैं तुम्हें पढ़ाने आते रहूंगा, हॉस्पिटल से पढ़ा दूंगा, चिल्लाओ मत। ऐसे होगा नहीं, कुछ है नहीं, फालतू बकवास कर रहे हो तुम लोग, बट तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, तो टेंशन मत लो। बीमार हो तो ही पढ़ा रहा हूं ना आज, तो चिंता क्यों कर रहे हो। चलो सॉल्व करो, एफ एक्स जी एक्स पता ही है तुमको, सॉल्व हो जाएगा। ए और बी निकाल के दे देना मेरे को, बस मेरे को तो ए और बी निकाल के दे दो। विजय मजाक कर रहा है, तू क्वेश्चन कर। वरदान वेरी नाइस, क्या बात है, पहली बार में पहुंच गया। कौन सा ए कौन सा बी ये तो बता दे, वैसे सही है तेरे दोनों। प्रियम सही है, गुड। हर्षिता सही है, ए। प्रियम सही है, बी भी सही है। हाँ वरदान समझ गया, तो सही, वैसे मजाक करा दूंगा। राघव सही है दोनों, गुड। नहीं हर्षित गड़बड़ कर गया, हर्षित कुछ तो गड़बड़ कर गया, चेक कर। संचित ए सही है, बी गड़बड़ है बेटा। हर्षिता गड़बड़, सेहत दोनों सही है। मुबाशिर ए सही है, बी गड़बड़ है। प्रेक्षा दोनों सही है।
आई एम अज्यूमिंग ए और बी आ गया तुम्हारा, तो उसके बाद तो लास्ट में लिख लोगे, राइट? कोई ना, भूमि ए सही है, बी गलत है, संचित सही है, बी, श्रेयस बी गलत है, नहीं, नमन गड़बड़, तुषार गड़बड़, तुषार शर्मा गड़बड़, शशांक सही है दोनों, भव्य ए ही दिखा मुझे, बी लिखा नहीं है, दोनों बराबर नहीं, भव्य गड़बड़, ए सही है, बी गलत है, बी गलत है, प्रखर दोनों सही है, तन्मय दोनों सही है, भूमि दोनों सही है। तुषार चौहान ए सही है, बी गलत है, मृदुल ए सही है, नमन ए सही है, मृदुल बी भी सही है, भव्य गड़बड़ बी, हर्षित गड़बड़, तथागत दोनों सही है, अक्षत ए गड़बड़ है, जसमीत दोनों सही है, प्रत्युष हैंड रेज कर ले अगर समोसा है तो, नितिका गड़बड़ बेटा ये, नमन बी सही है। प्रखर बात तो सही है, अक्षत बी सही है, तुषार दोनों सही है, तुषार चौहान दोनों सही है, अक्षत ए भी सही है, भारती दोनों सही है, एग्जैक्टली तो बेसिकली ए 1 है और बी हाफ है, आंसर ये आना चाहिए तुम्हारा, आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, देखो मेरे को डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर आएगा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा, ए है 1, तो x प्लस 1/2 ln mod 2e पावर x प्लस 5 mod प्लस, ये आंसर है। डन। एक और सवाल लिखो, थोड़ा सा घुमा रहा हूं, इजी हो गए अभी, अब तुम्हें इजी लगने लगेगा सबको, थोड़ा सा घुमा रहा हूं, सोच समझ के करना, सोच समझ के करना, अभी बोल दिया, पहले डरा चुका हूं मैं, ए और बी सही से निकालना। शुरू जाओ, शुरू जाओ। सॉल्व करो तरीके से, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, अभी बता दिया मैंने, जिसने डायरेक्ट यूज किया होगा सबने गलत किया होगा। वरदान क्वेश्चन स्टार्ट कैसे किया था ये बता दे मेरे को तो बस। हाँ मृदुल सही है, हाँ वरदान, हाँ तो सर वैसे ही किया था, बट जो सर g-x आ रहा था उसमें दोनों e की पावर x ही आ रहे थे। नहीं क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया, नहीं सर, तो गलत कर दिया। देख एक बार वापस जा, रेड में जो मैंने 2 फॉर्म्स लिखी है ना, चेक कर, एनालाइज कर उनको क्या लिखी है। ओके हाँ सर, एग्जैक्टली मृदुल सही है, मृदुल सही है, सोच और कर। एक सेकंड, आंसर में 1 मिनट में आंसर देख रहा हूँ, क्वेश्चन पिक किया था, भूल गया कहां से किया था, 1 सेकंड गाइस। अरे अरे भाई, हाँ सॉरी, तो तुम्हारा आंसर है हाँ ओके, अब बोलो। अक्षत सही है, भूमि सही है, तन्मय सही है, गुड, सेहत सही है। अब बताते रहो, प्रखर ऐसा ही कुछ करेंगे, यस, डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रखर। संचित सही है, देखो जिसका a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 5/4 आ रही है वो सही है। तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, देख लो।
माइनस एक्स प्लस 5/4 ln mod 2e⁻2x प्लस 1 mod प्लस c। अब चेक करो किस किस का ये आंसर आ रहा है। जिसका ये आंसर आ रहा है वो सही है। तुमने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक की होगी, मैं बता देता हूं। जिसने भी की है मिस्टेक ये है, हाँ बता रहा हूं मैं, तुमने मिस्टेक क्या की है। मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला एक बार रेड वाला वो देखो, रेड पोर्शन कहाँ यूज कर सकते हैं। ये देखो सेकंड वाला रेड स्टेटमेंट देखो, a e⁻x प्लस b अपॉन c e⁻x प्लस d। b और d के साथ e की पावर नहीं है, b और d के सिर्फ कांस्टेंट है। तो तुम्हें b और d को पहले कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, e⁻−x से डिवाइड करना पड़ेगा सब कुछ, e⁻−x से डिवाइड करना पड़ेगा सब कुछ। यस प्रेक्षा सही है। तो e⁻−x से जब डिवाइड करोगे ना, तुम्हारा स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा, 3e⁻2x - 1 अपॉन 2e⁻2x प्लस 1 dx। अब तुम्हारा वो एज इट इज चलेगा, प्रखर बी गलत है बेटा, 5/4 आ रहा है, 5/2 नहीं आ रहा, 5/4 आ रहा है। अब तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसने ऐसे किया उसका सही आ रहा होगा एग्जैक्टली। हाँ वरदान बोल, वरदान। हाँ सर, वो कर दिया था मैंने, फिर e⁻x से मल्टीप्लाई कर दिया आ था। गया आंसर उससे? हो गया। हाँ सर हो गया। बस तो चलो, समझ गए। अब तुम्हारा काम सुन लो, होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क करना है। मॉड्यूल का 9 और 10 सब कुछ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो सब कुछ। राघव जा सकता है बिल्कुल, e की पावर बस x, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। e की पावर में 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम है मॉड्यूल का पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पूरा करना है, ठीक है। 7.3 एनसीईआरटी, जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस पे चल रहे हैं वो लोग, मैं अभी बता देता हूं, मॉड्यूल में 9 और 10 में आईसी तो ठीक है, होमवर्क में लेवल 1 और लेवल 2 के सारे सवाल एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्लस है। लेवल 3 में दिमाग मारना पड़ेगा अच्छे से, तो सोच समझ के करना लेवल 3, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। और एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, हाँ तो एनसीईआरटी में आप लोग 7.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 अभी नहीं हो पाएगी पूरा, मैं मैसेज कर दूंगा जसमीत ग्रुप पे, डोंट वरी। हाँ एनसीईआरटी की 7.3 मुश्किल है। हाँ लेवल 3 वाले बहुत टफ होते हैं, लेकिन कर लेना, फिर भी ट्राई करना। और लास्ट चीज, इस संडे को मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का ही अभी तक जो किया है उसका मैं डाउट सॉल्विंग लगा रहा हूं। पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10 करना है आपको मॉड्यूल का। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आप लोग वो कर लेना। नहीं टीपीपी मत करना रोहन, अभी नहीं, हिलेंगे नहीं सवाल, अभी रुक जा रोहन, वेट कर ले, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद ही करना टीपीपी मत जाओ प्लीज। हाँ क्लास ओवर, जिसको जाना है बाय, जिसको जाना है वो जा सकता है, बाय बाय, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। बाय गाइस, अच्छे से करना मॉड्यूल के क्वेश्चन। चलो जो जा रहा है वो बाय बाय, जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। गुड बाय गाइस। टीपीपी नहीं एडवांस लेवल नहीं होते, मेंस लेवल ही होते हैं रोहन, लेकिन मिक्स होते हैं, पूरा चैप्टर मिक्स है, तो तुझे पता नहीं लगेगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन है कौन सा क्या है। तो उसको मैं टाइम बेस्ड में चाहता हूँ, टाइम बेस्ड करो वो सवाल, उसमें हर सवाल का टाइम भी लिखा होता है, तो प्लीज टाइम बेस्ड करो वो सवाल, तब मजा आएगा। हाँ आशीर्वाद है यार मधु, चिंता मत कर। एनसीईआरटी में भी 7.3 मतलब सब्स्टिट्यूशन की 7.2 थी, 7.3 भी हो जाएगी, वैसे काफी सवाल हो जाएंगे अब 7.3 के, ट्राई कर लेना। एनसीईआरटी के 7.3 के काफी सवाल हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। रोहन हार्ड नहीं है, वो पूरा चैप्टर मिक्स है बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, हार्ड नहीं है वो, मेंस लेवल ही है ऐसे तो, लेकिन पूरा चैप्टर मिक्स है बस टीपीपी में, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उतना कर अभी।
मैं तो जो बता दूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहना, बता दूंगा, बहुत लंबा है। -1 कैसे हुई यश? जब तूने सॉल्व किया होगा एफ एक्स की वैल्यू, मेरी तेरी 1 हो रही है, देख एफ एक्स को जब सॉल्व करेगा क्या आता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए जी एक्स प्लस बी जी डैश एक्स, यही है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपनी, एफ एक्स है अपना 3 ई पावर एक्स माइनस 1 ई पावर 2x, सॉरी, ठीक है। ए क्या है, ए है अपना निकालना है, जी एक्स क्या है 2 ई पावर एक्स 2x प्लस 1, और जी डैश एक्स क्या है 2 4 हो जाएगा ये एक्चुअली 4 ई पावर 2x प्लस 0 क्योंकि 1 का कांस्टेंट 0 होगा, समझ गया, डन, ठीक है, कूल। चेन रूल 4, डीपीपी डल गई क्या, डीपीपी आपके उस पे फोल्डर पे? ओके, अगर फोल्डर पे डीपीपी डल गई तो मैं एक बार चेक करके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। मैंने डीपीपी देखी नहीं अभी, तो डीपीपी में एक बार चेक करके ग्रुप पे कर दूंगा। प्रखर चेन रूल, ई पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू ई पावर 2x, 2 तो एज इट इज रहेगा, ई पावर 2x का ई पावर 2x इंटू 2x का 2, चेन रूल प्रखर, इसलिए 2 इंटू 2 4 हो गया। चलो बाय, जो बाय, जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, बाय।